त्यस विषयमा हामी मनन गर्नेछौँ। ये यस्केल 38 जो पूरा है, और अगर इस लड़ाई के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो हम परमेश्वर के वचन से हमको मालूम पड़ता है। यहाँनिर यस्केल 38 अध्यायमा हामीले पुरै पढ्यौँ भनेदेखि चाहिँ यहाँ चाहिँ लडाईँको विषयमा चाहिँ विशेष गरी हामीलाई याद हुँदछ। हाँ, यहाँ पर जो इसकी दूसरी वर्ष 2 में यस्केल 38 वर्ष दूसरी आयत सेकंड, यस्केल 38 एंड वर्ष 2 38 को 2 मा हामी यहाँनिर दिएछ, हे मानिसको छोरा, आफ्नो अनुहार मागोगको देशको गोगतिर लगाऊ, जो मेसक र तुबलको मुख्य शासक हो, र त्यसको विरोधमा भविष्यवाणी गर। हाँ, यहाँ पर साफ लिखा है, हे मनुष्य के संतान, अपना मुंह मागोग के देश और गोग की ओर करके, मतलब है कि रोस, मेसक, तुबल और ये सब के प्रधान को ये भविष्यवाणी कर। यहाँ पर जो है, इस आयत को ना पढ़ें, पढ़ लिया आपने, आप केवल इतना ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर गोग, मागोग मतलब बाइबल के हिसाब से मास्को, और गोग का मतलब रूस, और तुबलब जो है उसी रूस देश के अंदर एक शहर है जिसका नाम तुबलब है करके लिखा हुआ है। यहाँनिर चाहिँ मागोग र जुन चाहिँ कुरो छ, यो चाहिँ रुस र त्यहाँ जुन दुईटा देशको बीचमा भएको जुन चाहिँ नाम छ तुबल, त्यही विषयमा यहाँनिर भनिएको छ। हाँ, तो ये परमेश्वर रूस के बारे में भविष्यवाणी की गई। मास्को मतलब मेगा मतलब है, इसके अंदर मास्को के बारे में, रूस के बारे में परमेश्वर के वचन में बताया गया है। यहाँनिर मागोगको विषयमा रूसको और ये भविष्यवाणी, ये बात पूरी होने वाली है। यो भविष्यवाणी चाहिँ अब पुरै हुँदैछ। तो यहाँ पर और भी देश हैं, जैसे यस्केल 38 एंड वर्स 6 में, यस्केल 38 को 6 मा यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसकी वर्ष 5 में लिखा है, उनके संग फारस और कूश और पूत। तो ये फारस का मतलब जो है ईरान के बारे में है, कूश का मतलब इथोपिया है, पूत एक देश है, ये भी बताया गया इनके बारे में भी। यहाँनिर जुन 5 पदमा देखिएको छ, यो फारसको मतलब इथियोपिया रहेछ, र कुश चाहिँ यो चाहिँ जुन देश छ त्यसको विषयमा यहाँ बताइएको छ। और वर्ष 6 यस्केल 38 एंड वर्ष 6 में लिखा है, उत्तर दिशा के दूर दूर के देशों के, यहाँ पर बताया उत्तर दिशा के, ये उत्तर दिशा से आएंगे। यो चाहिँ उत्तरीय भागबाट आउने छ। हाँ, उत्तर दिशा से इजराइल के नॉर्थ में, इजराइल के उत्तर में ये सारे देश पाए जाते हैं। इजरायलको देशमा चाहिँ यो चाहिँ उत्तरीय भाग चाहिँ ये इजराइल के उत्तर से कहा गया, इजराइल के नॉर्थ साइड से आए। ये रूस भी है, मास्को भी है, फारस भी है, और इथोपिया भी है, सब उत्तर देश के हैं। यो चाहिँ उत्तर भागबाट इजरायलको मा चाहिँ आज जुन पनि रुस छ, मागोग छ, यो सबै देशहरू चाहिँ आउनेवाला छ। तो ये यहाँ से लड़ाई होने वाली है यस्केल 38 की। यहाँबाट चाहिँ 38 अध्यायमा चाहिँ यो लडाई सुरु भएको हामी देख्दछौँ। और यहाँ से जब ये लड़ाई होगी, ये यूक्रेन और रूस का ये लड़ाई आगे जाकर ये इजराइल की तरफ टर्न होगी। यहाँ चाहिँ यो लडाई चाहिँ युक्रेन र जुन चाहिँ रसियाको बीचमा भइरहेको छ, यो चाहिँ अब गएर चाहिँ इजरायलमा चाहिँ यो यसले
आज संकेत दिइरहेको छ। ये जो अभी हो रहा है मैथ्यू चैप्टर 24 एंड वर्स 7 के अनुसार, यो चाहिँ भएको चाहिँ मत्ती 24 नहीं अध्यायको 24 चैप्टर 24 मैथ्यू चैप्टर 24 एंड वर्स 7, मत्ती 24 को 7 पदमा यो कुरो आज भविष्यवाणी गरेको छ। उसको पढ़े। किनभने जाति जातिको विरोधमा उठ्नेछ र राज्य राज्यको विरोधमा, अनि ठाउँ ठाउँमा अनिकाल, महामारी र भुइँचालोहरू हुनेछन्। जाति पर जाति, राज पे राज चढ़ाई करेंगे। जातिको जाति विरोध उठ्नेछ, राज्य राज्यको विरोधमा। अभी मैं थोड़ी देर पहले ये न्यूज देखा, मैले अलिकति अगाडि चाहिँ मैले समाचार और हेरेको, उसमें पाकिस्तान और बलूचिस्तान के आपस में लड़ाई होने लगी। त्यहाँ चाहिँ पाकिस्तान र अफगानिस्तानको बीचमा लडाईँ सुरु भइरहेको हामी देख्छौँ। और चीन और ताइवान का आपस में लड़ाई का संभावना है। चीन र ताइवानको बीचमा पनि लडाईँको त्यहाँ संकेत भइरहेको छ। हाँ, और वैसे ही ईरान ने इजराइल के ऊपर और यूएसए के ऊपर मिसाइल छोड़ दिया। यसरी नै इरानले पनि इजरायल र आज जो यूएसए को माथि चाहिँ, और इजराइल ने भी ये कहा कि मैं इस मिसाइल का बदला मैं लूंगा। इजरायलले भन्दैछ म यो मिसाइलको म चाहिँ बदला चाहिँ लिएर। तो जाति पर जाति, राज पे राज चढ़ाई कर रहे हैं अभी। यहाँ चाहिँ जातिमाथि जाति र राज्यमाथि राज्यको विरोधमा उठिरहेको छ। ये परमेश्वर का वचन पूरा हो रहा है। यो चाहिँ प्रभुको वचन पूरा भइरहेको छ। मैथ्यू चैप्टर 24 एंड वर्स 35, मत्ती 24 को 35 मा हामी हेर्दछौँ, आकाश र पृथ्वी बिति जानेछन् तर मेरा वचनहरू कुनै रीतिले बित्ने छैन। आकाश और पृथ्वी टलेगी पर मेरा वचन नहीं टलेगा। आकाश र पृथ्वी बितेर जानेछ तर मेरो वचन टल्ने छैन। और जो कुछ ये बाइबल में लिखा है ये चीज पूरी होगी। जुन यो बाइबलमा लेखिएको छ त्यो चाहिँ पूरा भएर छोड्छ। आप देखिए यूक्रेन का और रूस का कितना भयानक रीति से युद्ध हो रहा है। तपाईले देखिरहनु भएको छ त युक्रेन र रसियाको बीचमा कस्तो घमासान युद्ध चलिरहेको छ। और ये युद्ध आगे जाके इजराइल की तरफ टर्न हो जाएगा। यो लडाई चाहिँ आज एकदमै अगाडि बढेर चाहिँ यसले चाहिँ इजरायलमाथि धक्का दिनेछ। आज नहीं तो कल ये बात होगी। आज हुन सकेन भने पनि भोलि या आउने वाला दिनमा यो चाहिँ पुरा हुने नै छोड्छ। जबकि इजराइल के बारे में ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से, मतलब इजराइल के बारे में ये बताया जा रहा है कि इजराइल के पहाड़ों पे जाकर ये लड़ाई होगी। यहाँ कति इजरायलको विषयमा भनिरहेको छ कि यो चाहिँ यहाँको आज ठाउँमा गएर चाहिँ यो लडाई सुरु हुनेछ। तो प्रिय भाई और बहनों, इस बात को आप लोग गहराई से समझें। प्रिय भाइ बहिनीहरू, यो कुरोलाई चाहिँ तपाईले एकदमै गहिरोसँग आफ्नो मनन गर्नुहोस्, सोच्नुहोस्। और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो आप यस्केल 38 एंड वर्स 4, यहाँनिर यस्केल 38 को 4 पदमा हामी हेर्नेछौँ। अनि म यस्केल 38 एंड वर्स 4, अनि म तँलाई फर्काउने छु र मेरा बाङ्गराहरूमा अंकुशीहरू लगाउने छु, अनि तँलाई र तेरो सम्पूर्ण सेना घोडाहरू र घोडचढीहरूलाई निकालेर ल्याउने छु, जो सबैजना हर प्रकारका हतियारले सुसज्जित छन्, साना ढालहरू र ठुला ढालहरू भएको एउटा ठुलो समाज जमात। हुक डालकर तेरे को लेकर जाऊंगा। अंकुशे लगाएर म तँलाई लिएर जान्छु। यद्यपि रूस नहीं चाहेगा कि मैं इजराइल से लड़ूं, तो भी उसको लड़ना पड़ेगा। यसरी रसियाले चाहँदैन कि म इजरायलसँग लडाई गरौँ भनेर, तर त्यो चाहिँ आज लडाई गर्नु चाहिँ जरुरी नै पर्छ।
सीरिया और ईरान का रूस के साथ ये एग्रीमेंट है कि हम पर कोई हमला करेगा तो रूस को हमारी सपोर्ट के लिए आना पड़ेगा। चीन र इरानले पनि आज भनिरहेको छ कि हामीलाई कसैले आज लडाईँमाथि हमला गर्यो भनेदेखि चाहिँ यसमा चाहिँ रसिया चाहिँ अगाडि आउनै पर्छ। और सीरिया और ईरान जो है इजराइल के कट्टर दुश्मन है। सिरिया र इरान चाहिँ आज इजरायलको लागि चाहिँ एकदम कट्टर दुश्मनीहरू हो। अभी कुछ समय के बाद ये न्यूज आएगी। यो त अब केही समयको बादमा यो त पक्का भएर छोड्छ। ईरान और सीरिया के कारण रूस को इजराइल से लड़ना पड़ेगा। यसरी इरान र सिरियाको विषय लिएर चाहिँ इजरायललाई चाहिँ आज लडाईँ गर्नै पर्छ। इसलिए वहां पर लिखा है कि हुक डालकर ले जाऊंगा। त्यसै कारण यहाँ त्यहाँ लेखिएको छ कि म त्यसलाई अंकुश लगाएर लान्छु, म अंकुश लगाउँछु। जबकि रूस नहीं चाहेगा कि मैं इजराइल से लड़ूं, तो भी उसको लड़ना पड़ेगा। रसियाले त्यो कुरो चाहँदैन म इजरायलसँग आज लडाईँ गरौँ भनेर, तर पनि त्यो कारण त्यो चाहिँ हुनै पर्छ, लडाईँ गर्ने नै त्यहाँनिर बाध्यता पर्छ। और ये लड़ाई भी बहुत भयानक होगी। यो लडाईँ पनि एकदमै खतरनाक हुनेछ। यस्केल 38 verse 16, यस्केल 38 and verse 16। 38 को 16 मा हेर्नुहोस्, अनि त मेरो प्रजा इजरायलको विरोधमा त्यस देशलाई ढाकिदिनलाई बादल चाहिँ आउनेछस्, यो चाहिँ पछिल्ला दिनहरूमा हुनेछ। अनि हे गोग, अन्य जातिहरूको आँखाको सामु तमा जब म पवित्र ठहर्नेछु, तिनीहरूले मलाई चिनुन् भन्ने हेतुले म तँलाई तेरो देशको विरोधमा ल्याउने छु। ये आपके मतलब है, ये वचन में लिखा हुआ है कि जैसे बादल भूमि पर छा जाते हैं, वैसे वो बादल के समान छा जाएगा इजराइल के ऊपर। जसरी यहाँ लेखिएको छ, जसरी बादल चाहिँ आज जमिनमा ढाकिन्दछ, त्यसरी नै इजरायलमाथि म त्यो कुरो ढाकिदिनेछु लडाईँ पनि। यानी वार कैसा होगा इसके बारे में बताया गया है। यहाँ चाहिँ लडाईँ कस्तो हुन्छ यो कुरो बताइएको छ यहाँनिर। कि कैसा ये युद्ध होने वाला है। जसरी भए पनि यो चाहिँ लडाईँ भएरै छोड्छ। ये बादल का बादल मतलब ये हवाई हमला या रॉकेट या मिसाइल, ये सब का हमला इजराइल के ऊपर भी होगा। यो बादलको अर्थ चाहिँ हो यहाँनिर मिसाइलहरू, हवाजहाज, रकेटहरू, दुनियाँभरको माथिबाटको आक्रमण चाहिँ इजरायलमाथि यो चाहिँ हुने नै छ। ये आप इससे ये बात को समझो कि आने वाले दिनों में ये सब होगा। तपाईले याद गर्नुहोस् है, यो कुरो चाहिँ आउने वाला दिनहरुमा चाहिँ यो चाहिँ पक्का भएरै छोड्ने छ। अभी आप सुन रहे हैं, ये न्यूज में सुन रहे हैं, बार बार रसिया ने ये कहा मैं परमाणु बम फोड़ दूंगा। तपाईले समाचार सुनिरहनु भएको होला है, तपाईले क्या कुरो याद गर्नुहोस्, त्यहाँ चाहिँ रसियाले चाहिँ युक्रेनलाई म एकदमै नाश गरेर और बीच में ऐसा लग भी रहा था कि हो सकता है यूक्रेन पे परमाणु बम डाल दे। त्यो युक्रेनलाई चाहिँ यो कुरो चाहिँ उनीलाई चाहिँ त्यसै आज भनेको जस्तो लाग्यो होला, तर त्यो कुरो भएरै छोड्यो। लेकिन ये बात को याद रखो कि अभी परमेश्वर के लोग हैं। त्यहाँ चाहिँ याद गर्नुहोस् कति प्रभुको छोराछोरीहरू त्यहाँ रहेको छ। इसलिए परमेश्वर कंट्रोल करके चल रहा है, कंट्रोल कर रहा है। त्यसै कारण परमेश्वरले चाहिँ त्यहाँनिर एकदमै आफ्नो कुरोलाई चाहिँ थामेर राख्नु भएको छ। और परमाणु बम गिरेंगे या परमाणु बम फूटेंगे, ये पक्का है। त्यहाँ चाहिँ एकदमै डरलाग्दो त्यो जुन चाहिँ बम छ त्यो चाहिँ एकदम परमाणु बम हुन्छ। त्यसले त्यो चाहिँ जकरिया चैप्टर 14 and verse 12, जकरिया चैप्टर 14 and verse 12, ये परमाणु बम के बारे में वहां बताया गया है। यो जकरिया 14 ब्रदर, जकरिया चैप्टर 14 and verse 12। अनि जुन महामारीले परमप्रभुले यरुशलेमको विरोधमा लडाईँ गर्ने सबै जातिहरूलाई हिर्काउनु हुनेछ, त्यो महामारी यही हुनेछ, तिनीहरू आफ्ना खुट्टाहरूमा उभिरहेकामा तिनीहरूको
मासु कुहिनेछ, तिनीहरूका आँखाहरू तिनका टोड्काहरू भित्रै कुहिनेछन् र तिनीहरूको जिब्रो तिनीहरूको मुख भित्रै कुहिनेछ। अब ये सब आप इस बात को देखें, ये सब परमाणु बम में ऐसा ही होता है। यो कुरो तपाईँले हेर्नुभयो भने यो एकदम यो बमहरू चाहिँ यस्तै प्रकारले चाहिँ यस्तो कुरोले चाहिँ त्यहाँनिर कितने कितने साल पहले ये परमाणु बम के बारे में बाइबल में लिखा है। यो परमाणु बमको विषयमा चाहिँ धेरै साल अगाडि पनि लेखिएको छ। तो आप ये सोचिए, ये बात होने वाली है। तपाईहरु सोच्नुहोस् यो कुरो चाहिँ पूरा भएर छोड्छ। और केवल इतना नहीं है, लेकिन रूस जो है ये इजराइल के पहाड़ों पर जाएगा। यस्केल 38 एंड वर्स 22। याद गर्नुहोस् यो 38 अध्यायको है 32 मा चाहिँ त्यहाँ के छ भने चाहिँ रसिया चाहिँ इजरायलको पहाडमा गएर हमला गर्ने नै छ। हाँ, यहाँ पर किस तरीके से बताया कि वहां पर वो यस्केल उसका वर्स चैप्टर 30 एंड वर्स 22 में कि वहां पर बरसात झड़ी का मतलब बरसात के कारण ओले के साथ और गंधस, ये परमेश्वर की ओर से इसको मार पड़ेगी, रूस को मार पड़ेगी। ये परमेश्वर रूस को दंड देगा। पढ़े आप, यहाँ पर लिखा, क्लियर लिखा है कैसे गंधस के कारण और गंधक के कारण और झड़ी के कारण ये बड़ा भारी नुकसान होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप इस बात को समझें। यो चाहिँ किन चाहिँ यति साह्रो डरलाग्दो रसियाको विरोधमा परमेश्वरको है क्रोध खनिने छ। त्यहाँ चाहिँ यस्तो बम बाढी सुरु हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ एकदमै आज कोही पनि है यहाँ चाहिँ सबै आज यो लडाईको कारणले गर्दा चाहिँ यहाँ परमेश्वरको आज यहाँ भएको मा चाहिँ और इजराइल के पहाड़ पर रूस से बदला लिया जाएगा। इजरायलको विषयमा लिएर चाहिँ रूससँग चाहिँ परमेश्वर बदला लिनेछ। ये आपको मिलेगा यस्केल 38 एंड वर्स 18। यो चाहिँ 18 मा पाउनुहुन्छ। अनि जब गोग इजरायल देशको विरोधमा आउनेछ त्यही समयमा यस्तो हुनेछ, मेरो बल्दो रिस मेरो चेहरामा चढ्नेछ, प्रभु यहोवा भन्नुहुन्छ। यस्केल 38 वर्स 18 में परमेश्वर की जलजलाहट रूस के ऊपर क्यों भड़क रही है? परमेश्वरको यो रसियाको माथि चाहिँ परमेश्वरको जुन जो रिस छ त्यो चाहिँ किन आज एकदमै भड्किरहेको छ? और ऐसा लगता परमेश्वर का बड़ा भारी क्रोध रूस के ऊपर है। याद गर्नुहोस् है परमेश्वरको एकदमै रिस चाहिँ आज रसिया माथि चाहिँ डरलाग्दो खनिने छ। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है, कि रूस के अंदर परमेश्वर के लोगों को बहुत सताया गया। एक टाइम पर बहुत सताया गया। यसको कारण चाहिँ के छ भने रसिया भित्र भएको प्रभुको छोराछोरीलाई धेरै सतावटहरू दिएको थियो, धेरै सताइरहेको थियो। एक टाइम पर एक समय पर ऐसा था कि टॉर्चिंग फॉर क्राइस्ट ये मैगजीन दिल्ली से निकलती थी। यहाँ चाहिँ है आज के तपाईँ जो पनि ख्रिस्टमा छ तिनीहरूलाई चाहिँ त्यो कुरो चाहिँ गरेर चाहिँ त्यहाँ एक समय त्यस्तो थियो, विरोधमा उठेको थियो। और उसका डायरेक्टर पीपी जोब था। त्यसको डाइरेक्टर चाहिँ पीपी जोब भन्ने थिएछ। और वो रसिया के बारे में बताता था। जो लोग परमेश्वर को जानने वाले मानने वाले उनको वो कैसा सता रहा है। त्यो मान्छेले चाहिँ यस्तो आज उलाई त्यहाँ रसियाको मानिसलाई भनिरहेको थियो, जति त्यहाँ प्रभुको छोराछोरी छ त्यो जसले प्रभुलाई मान्दछ उनीहरूलाई चाहिँ तिमीहरूले सताउनु हो। मसीह के मानने वालों विश्वासियों को वो पकड़ते थे। विश्वासीहरूलाई चाहिँ उनीहरूले समात्दै उनीहरूले एकदम सताउँथ्यो। और उनके सीने पर बंदूक लगाते थे, बंदूक। उनीहरूको छातीमा चाहिँ बन्दुक ताक्थ्यो। और वो बेचारे प्रार्थना करते, आंख बंद करके प्रार्थना करते थे। उनीहरू सबैजना आँखा चिम्म गरेर प्रार्थना गरिरहनुहुन्थ्यो।
और उनको वो लोग शूट कर देते थे, मार डालते थे उनको। उनीहरूलाई चाहिँ बन्दुकले हिर्काएर उनीहरूलाई विश्वासीहरूलाई चाहिँ मारिदिन्थ्यो। 3 बजे 4 बजे रात को संडे के दिन आराधना उपासना के लिए जंगल में मिलते थे, पहाड़ों में मिलते थे। उनीहरू 3 बजे 4 बजे बिहानै आज जङ्गलमा गएर उनीहरू परमेश्वरको आराधना उपासना गर्दथ्यो। सवेरा होने से पहले वो अपनी प्रार्थना खत्म करते थे, वर्शिप मीटिंग खत्म करते थे। उनीहरू उज्यालो भन्नु अगाडि नै प्रभुको आराधना उपासना उनीहरूले सक्नु पर्दथ्यो। वहां एक प्रभु का सेवक वॉचमैनी के समान, प्रभु के दास भाई बक्से के समान एक रिचर्ड ब्राउन करके था। त्यहाँ एकजना रिचर्ड बम भन्ने प्रभुको सेवक हुनुहुन्थ्यो, जो चाहिँ वाचमैनी जस्तै हुनुहुन्थ्यो, भाइ बक्सन जस्तै उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो। और उसको जेल खाने में कई दिन तक उसको कैद करके रखे, बंद करके रखे। उसलाई जेलखानामा कति दिन तडपाएर उनीहरूलाई उसलाई सताएर चाहिँ जेलखानाभित्र हालेको थियो। उस भाई को, उस परमेश्वर के दास को खाना पीना नहीं देते थे। त्यो प्रभुको दासलाई, प्रभुको सेवकलाई खाना पिना केही दिँदैन थियो। बहुत तकलीफ उसको देते थे। उसलाई धेरै सताउँथ्यो। और किसी तरह अमेरिका ने उस प्रभु के दास को छुड़ा लिया। कसो कसो गर्दा अमेरिकाले चाहिँ प्रभुको दासलाई चाहिँ त्यहाँबाट निकाल्दछ। और उसके द्वारा बहुत प्रभु का कार्य रूस के अंदर हुआ। उहाँको द्वारा चाहिँ प्रभुले धेरै काम त्यहाँनिर रसियाभित्र भएको थियो। ये रूस के लोग प्रभु के लोगों से नफरत करते थे। रसियाको मान्छेले चाहिँ विश्वासीहरूलाई, प्रभुको जनहरूलाई चाहिँ पुरा उनीहरू आज विरोध वो गर्थ्यो। बाइबल से नफरत करते थे, बाइबलसँग पनि उनीहरूले घृणा गर्थ्यो। प्रभु के मानने वालों को मारते थे। प्रभुलाई जतिले विश्वास गर्थ्यो, मान्थ्यो, उनीहरूलाई मार्थ्यो। बहुत लोगों को तकलीफ रूस के अंदर मिली हुई है। रूस भित्र चाहिँ धेरैजना विश्वासीहरूले चाहिँ सतावट खप्नु परेको थियो। इसलिए वहां पर जो मैंने आपको पढ़ के बताया यस्केल 38 एंड वर्स 18 में, यसै कारण मैले तपाईहरुलाई 38 अध्यायको 18 मा बताएको हो कि परमेश्वर की जलजलाहट के कारण रूस को परमेश्वर ऐसा दंड देगा। रसियामा को विषयमा लिएर चाहिँ परमेश्वरको रिस चाहिँ त्यहाँ खनिनेछ। आज भी देखो यूक्रेन इतना छोटा देश है, आज पनि हेर्नुस् त युक्रेन यति सानो आज देश हो। रूस ने 3-4 दिन में उसको कब्जे में ले लेना था। रसियाले 3-4 दिनमै उनीहरूलाई त्यो कब्जा लिनु सक्थ्यो। लेकिन यूक्रेन रूस के ऊपर भारी पड़ रहा है। तर पनि युक्रेन चाहिँ त्यो रसियालाई चाहिँ भारी परिरहेको थियो। और भाई बक्सिंग की मंडली 700 से ऊपर यूक्रेन में है। भाइ बक्सिङ द्वारा चाहिँ त्यहाँ मण्डली भएको छ, 700 भन्दा बेसी त्यहाँ मण्डली छ। एक टाइम पर भाई बक्सिंग ने यूक्रेन में जाके प्रचार किए हैं। एक समयमा भाइ बक्सिङ गएर चाहिँ युक्रेनमा चाहिँ उहाँले प्रचार गर्नुभएको थियो। और वहां के भाई का प्रेयर रिक्वेस्ट मेरे पास भी आया हुआ है। त्यहाँ भएको भाइले चाहिँ मलाई प्रार्थनाको बिन्ती पत्र मलाई पनि पठाएको छ। तो परमेश्वर इस तरीके से रूस के साथ बदला लेगा। यसै कारण परमेश्वरले चाहिँ रसियासँग चाहिँ आज बदला लिनुहुनेछ। ये आज शाम की एक और न्यूज सुनी लीजिए आप। आज बेलुकाको तपाईले समाचार सुन्नुहोस् कि चाइना के प्रतिनिधि, त्यो चाइनाको त्यो जुन चाहिँ अमेरिका के प्रतिनिधि, अमेरिकाको प्रतिनिधिहरू छ, वो सब रोम में मिलेंगे। रोम में उनीहरू सबैजना रोममा भेला हुनेला छ। और एंटी क्राइस्ट जो है वो रोम से ही उठने वाला है। ख्रिस्ट विरोधी पनि आज त्यही आज रोममै खडा हुनेला छ। और वहां पर यही बात की बात होगी कि रोम के अंदर कि यूक्रेन और रसिया आपस में लड़ना बंद कर दे। त्यहाँनिर चाहिँ त्यही बात हुन्छ कि आज त्यो युक्रेन र रसिया चाहिँ एकदम लडाई बन्द गर्नुपर्छ भनेर। और आप ये देख रहे हैं कि रूस किसी की भी नहीं सुन रहा। तपाईले देखिरहनु भएको छ त रसिया कसैको कुरा पनि सुनेको छैन। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है, तर प्रभुको वचनमा लेखिएको छ,
अब ये नहीं मालूम किस समय ये बातें होंगी। यो कुरो थाहा छैन कि यो समय चाहिँ कहिले हुनेवाला छ। Revelation chapter 6 and verse 2. 1 and 2. Revelation chapter 6 and verse 1 and 2. प्रकाशी वाक्य 6 1 र 2। अनि जब थुमाले छापहरू मध्ये एउटा खोल्नुभयो तब मैले देखेँ अनि 4 जीवित प्राणीहरू मध्ये एकजनालाई गर्जनको आवाज जस्तो आऊ र हेर भनिरहेको सुने र मैले हेरेँ अनि हेर एउटा सेतो घोडा अनि त्यसमाथि बस्नेसँग एउटा धनु थियो अनि उसलाई एउटा मुकुट दियो अनि ऊ जित्दै जित्दै जित्नलाई अघि बढ्यो। हाँ, यहाँ पर अगर देखते सफेद घोड़े के बारे में बताया गया है। यहाँ चाहिँ सेतो घोडाको विषयमा बताएको छ। तो सफेद जो घोड़ा है ये शांति को बताता है। यो सेतो घोडाले चाहिँ शान्तिलाई प्रयोग गर्दछ। और ये सफेद जो घोड़ा है ये एंटी क्राइस्ट के बारे में बताया है। ये प्रभु मसीह के बारे में नहीं है। ये तर यो सेतो घोडाले चाहिँ ख्रीष्ट विरोधीको घोडाको विषयमा बताउँदछ। यो चाहिँ प्रभुको घोडा हैन। वो सारे संसार में सफेद घोड़ा मतलब शांति की वार्ता करेगा। यो सेतो घोडा चाहिँ सारा संसारमा चाहिँ भनिनेछ, त्यसले चाहिँ शान्तिको कुरा त्यसले घोषणा गर्नेछ। और लोग देखेंगे कि इसने पूरी दुनिया के लड़ाई झगड़ों को शांत कर दिया। मान्छेहरूले चाहिँ हेर्नेछ, आहा अब चाहिँ एकदमै शान्ति ल्याउनेछ, शान्ति हुने रहेछ भनेर। और ये जो है ये एंटी क्राइस्ट के बारे में वहां पर लिखा हुआ है। यो चाहिँ ख्रीष्ट विरोधीको विषयमा लेखिएको छ। और रेवलेशन चैप्टर 6 एंड वर्स 3 to 6 देखे। रेवलेशन चैप्टर 6 एंड वर्स 3 to 6। अनि जब उहाँले दोस्रो छाप खोल्नुभयो तब मैले दोस्रो जीवित प्राणीलाई आऊ र हेर भनिरहेको सुने अनि अर्को घोडा जो प्लीज इसका चौथी आयत पढ़ दे, वर्स 4 पढ़ दे, वर्स 4। अनि अर्को घोडा जो आगो जस्तो रातो थियो निस्केर आयो र त्यसमाथि बस्नेलाई त्यस पृथ्वीमा शान्ति। यहाँ पर काले घोड़े का है और ऊपर की आयतों में लाल घोड़े के बारे में। लाल घोड़ा ये युद्ध को बताता है। या रातो घोडाले चाहिँ यहाँ चाहिँ लडाईँको संकेत बताउँदछ। ये युद्ध के बारे में बताता है। यो चाहिँ लडाईँको विषयमा भन्दछ। और अभी युद्ध तो सारे संसार के अंदर इधर-उधर लड़ाइयां हो रही है। तर यो लडाई त सुरु भइसकेको छ संसारमा अब। लेकिन यहाँ पर जो है इसकी वर्स 4 में जो लिखा है काला घोड़ा। तर यो कालो घोडाको विषयमा पनि लेखिएको छ। काला जो घोड़ा है ये अकाल को बताता है। यो चाहिँ कालो घोडाले चाहिँ आकाशलाई बताउँदछ। अब आप बताइए कि 1 दिनार का शेर भर गेहूं मिलेगा। 1 किलो आज कुरोमा चाहिँ के गहुँ पाउँदछ। हमारे यहाँ भोपाल में एक लेबर को 300-400 रुपए पर डे देना पड़ता। लेबर, ये दिस इज द वेजेस ऑफ लेबर। लेबर की मजदूरी है ये। यहाँनिर भोपालमा चाहिँ एकजना परिश्रमी गर्नेहरूलाई आज उहाँ लेबरहरूलाई चाहिँ एक्चुअली आज कम्ती मात्रा। दिनार पहले एक दिन की पेमेंट थी। पहले एक दिन की पेमेंट दिनार थी। एक दिनार चाहिँ एक दिन अगाडि नै दिनुपर्छ। आप समझ लीजिए कितना भयानक अकाल दुनिया में आने वाला है। अब तपाईले याद गर्नुहोस् है संसारमा चाहिँ यस्तो कस्तो डरलाग्दो अनिकाल आउने छ। और दूसरी बात है महंगाई होने वाली है। दोस्रो कुरो चाहिँ त्यो महंगाई पनि बढ्ने वाला छ। और बार-बार ये कहा जाता है डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ जाएंगे। यहाँ चाहिँ त्यो आज जुन पनि तेल पदार्थहरू छ त्यो चाहिँ झन् बढ्दै जानेछ। और जब डीजल का दाम बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिक हर बात का प्राइस रेट बढ़ जाएगा। गाडीको जति पनि तेलको आज इन्धन तेलको विषय छ त्यो सबै बढ्दै जानेला छ। अब आपको मैंने ये बता दिया कि बार-बार इस लड़ाई के बारे में क्या कहा जा रहा। दुनिया में महंगाई आएगी, महंगाई आएगी, ये कहा जा रहा बार-बार।
यहाँ घरिघरि चाहिँ किन चाहिँ यहाँ भनिरहेको छ भने चाहिँ अब इजरायलको भित्रमा चाहिँ एकदम महँगाई अझै बढ्दै जान्छ, बढ्दै जानेछ। और ये सब बातें बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। तर यो कुरो चाहिँ झन् छिट्टै चाँडै पुरा हुनेवाला छ। प्रभु के लोग उठाए जाने वाले हैं। प्रभुको जनहरू चाहिँ उहाँहरू चाहिँ पहिले उठाउनेवाला छ। प्रभु के लोग ऊपर उठाए जाने वाले हैं। प्रभुको जनहरू चाहिँ माथि उठाइनेछ। लेकिन कैसे उठाए जाएंगे? हाउ दे आर गो इन रैप्चर? तर कसरी उठाइन्छ, त्यो चाहिँ कसरी आगमन हुन्छ? आने वाले दिनों में भयानक क्लेश, मुसीबत और संकट बहुत सामना करना पड़ेगा। तर यसरी आउनेवाला दिनमा धेरै आज यसरी सङ्कटपूर्ण आज कठिनाई, आज क्लेशहरू आज त्यसको सामना गर्नुपर्नेछ। और अंत के दिनों में महामारियां बढ़ जाएंगी। महामारियां, कोरोना, ये कोरोना तो आया ही था, ऐसी इससे भयानक बीमारियां दुनिया में आने वाली है। तर अझै पनि यो महामारी अझै बढ्दै जानेछ। यो भन्दा खतरनाक महामारीहरू आज आउनेवाला छ। लूक चैप्टर 21 एंड वर्स 11। लुका 21 को 11 मा वर्स 11 पढ़े आप। अनि ठाउँ ठाउँमा ठुला ठुला भुइँचालो, अनिकाल र महामारी हुनेछन्। अनि आकाशबाट डरलाग्दा दृश्य र बडे बडे चिन्हहरू हुनेछन्। महामारियां, दैट इज इन द प्लूरल, नॉट ए सिंगुलर, प्लूरल। महामारियां आएंगी। यहाँ चाहिँ एकदम महामारी एकदम बढ्दै आउनेवाला छ। हम लोग रैप्चर में बादलों पे कैसे उठाए जाएंगे? हामी चाहिँ माथि आगमनमा चाहिँ बादलमा कसरी उठाइने छौं? लूक चैप्टर 21 एंड वर्स 36। हामी लुका 21 को 36 मा। लूक चैप्टर 21 एंड वर्स 36। यसैकारण यी सबै परिआउने कुराहरूदेखि उम्कन र मानिसको पुत्रको सामु उभिनको निम्ति योग्य ठहरिनलाई तिमीहरू जागर रहो र सधैँ प्रार्थना गर। आने वाली घटनाओं से बचने, मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग बनो। आउनेवाला सबै परिआउने कुराहरूदेखि उम्कन र मानिसको पुत्रको सामु उभिनको निम्ति योग्य ठहरिनलाई तिमीहरू जागर रहो। योग कैसे कैसे बनेंगे? तर यो हामी चाहिँ योग्य चाहिँ कसरी बनिन्छौं? वहां पे लिखा, इसलिए हर समय हर वक्त प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परमेश्वर के सामने खड़े आने वाली घटनाओं से बचने, अकाल से बचने, लड़ाई से बचने, महामारी से बचने, बीमारियों से बचने, मुसीबतों से बचने। कैसे बचोगे? त्यहाँ चाहिँ किन लेखिएको छ भनेदेखि चाहिँ आज हामी प्रभुको माथि उठाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी कसरी प्रभुको सामने खडा हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी प्रभुलाई यहाँ दिएको छ कि हामी प्रार्थना गर्नु। केमा प्रार्थना गर्नु भन्दा चाहिँ हामी महामारीबाट जोगिनलाई, लडाइँबाट जोगिनलाई र आज हर प्रकारको आज हामीलाई कठिनाइबाट जोगिनलाई चाहिँ हामी हर घडी प्रार्थनामा जागो रहनु पर्यो। ब्रदर आपका म्यूट हुआ है। करते रहो। प्रार्थना गरिरहनु पर्यो। वहां लिखा है कि नहीं लिखा? वर्ष चैप्टर 21 एंड वर्स 36 में यहाँ लेखिएको छ कि कसरी आज 21 को क्या करते रहो? विश्वासी मुसीबत से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ हामी विश्वासीहरू चाहिँ आज कठिनाइबाट बाँच्नको चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ? हर समय प्रार्थना करना पड़ेगा, तो आने वाली घटनाओं से बचोगे और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग बनोगे। हर समय हामी प्रार्थना गर्नुपर्ने रहेछ, जागो रहनुपर्ने रहेछ, किनभने हामी परमेश्वरको। और अंत के दिनों में शैतान लोगों को प्रार्थना नहीं करने देगा। मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ। अन्तको दिनमा चाहिँ शैतानले चाहिँ तपाईलाई प्रार्थना गर्नु दिँदैन। यो चाहिँ शैतानले रोक लगाउँछ तपाईलाई। अगर हम प्रार्थना करेंगे शैतान हमारे से दूर रहेगा। यदि हामी प्रार्थना गर्यौं भने चाहिँ शैतान हामीदेखि टाढा रहनेछ। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा, जो कुछ तुम पृथ्वी में बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा।
किनभने प्रभु वचनमा लेखिएको छ, जे तिमी पृथ्वीमा बाँधौला त्यो स्वर्गमा बाँधिनेछ, जो कुछ तुम पृथ्वी में खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। जो तिमीहरू पृथ्वीमा खोल्नेछौ त्यो स्वर्गमा खोलिनेछ। ये पावर जो है प्रेयर के अंदर है। यो चाहिँ सबै यो शक्ति चाहिँ प्रार्थनामै छ। और अगर आप देखोगे, मैं बहुत शॉर्ट में बोल रहा हूं, अब ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि टाइम हमारा खत्म होने पर आ रहा है। तर म धेरै समय लिँदिनँ किनभने समय सकिन लागिरहेको छ। आप जहां सेकंड कमिंग की बातें बाइबल में लिखी है वहां प्रार्थना जरूर लिखी है। जहाँ पनि यहाँनिर दोस्रो आगमनको विषयमा लेखिएको छ भने त्यहाँ चाहिँ प्रार्थना चाहिँ लेखिएको छ। आप मत्ती चैप्टर 25 एंड वर्स 13, मत्ती 25 को 13 पढ़े। यसकारण जागर रहो, किनभने तिमीहरूलाई न त मानिसको पुत्रको आउने दिन न त घडी नै थाहा छ। जागते रहो मतलब प्रार्थना करते रहो। जागर रहनु भनेको मतलब चाहिँ के हो? प्रार्थना गर्नु। बाट जोते रहो मतलब प्रार्थना करते रहो। बाटो हेर्नु भनेको चाहिँ प्रार्थना गर्नु हो। जागते रहने का मतलब प्रार्थना करना है, उसका मीनिंग वो है। प्रार्थना गर्नु हो। मैथ्यू चैप्टर 25 सेकंड कमिंग के बारे में लिखा हुआ है उतना पैराबल। त्यो चाहिँ मत्ती 25 अध्यायमा चाहिँ दोस्रो आगमनको विषयमा पुरै लेखिएको छ। और मार्क चैप्टर 13 एंड वर्स 33, मार्क चैप्टर 13 एंड वर्स 33, तिमीहरू होशियार बस, जागर रहो र प्रार्थना गर, किनकि त्यो समय कहिले हुन्छ तिमीहरू जान्दैनौ। मार्क चैप्टर 13 एंड वर्स 36, अचानक आउँदा कहीं उनले तिमीहरूलाई निदाइरहेको भेटाउलान्। और रोमियो चैप्टर 13 एंड वर्स 11, अनि समय चिन्ह, अब त निन्द्राबाट बिउजिने घडी आइपुगेको छ, किनकि अहिले हाम्रो मुक्ति हामीले विश्वास गरेको समयभन्दा नजिकै छ। यहाँ पर अगर रोमियो चैप्टर 13 एंड वर्स 11 को क्या है? समय को पहचान कर। यहाँनिर रोमी 13 को 11 मा भनेको छ कि समयलाई चिन्ह। ये समय को हम पहचान नहीं रहे क्या? के हामी समयलाई चिन्न सकेको छैनौं? अभी तो कोरोना खत्म नहीं हुआ, ये लड़ाइयां बड़ी भयानक शुरू हो गई। यहाँ कोरोना सकेको पनि छैन तर लडाई फेरि सुरु भइगयो। और इस लड़ाई के कारण महंगाई बढ़ जाएगी। यो लडाईको कारणले गर्दा चाहिँ महंगाई अझै बढ्दै जानेछ। दुनिया में सबसे ज्यादा गेहूं रूस में होता और ये यूक्रेन में होता। संसारमा सबैभन्दा बेसी गहुँ चाहिँ रूस र ये दो देशों में सबसे ज्यादा गेहूं होता है। यूक्रेन में, यूक्रेनमा चाहिँ सबैभन्दा बेसी गहुँ त्यहाँ फल्छ। ये लोग गेहूं को एक्सपोर्ट बाहर भेजते हैं। गेहूं को यहाँ चाहिँ गहुँलाई चाहिँ उनीहरूले बाहिर देशमा पठाउने गर्छ। ये लड़ाई के कारण गेहूं की बर्बादी हो गई। यो लडाईको कारणले गर्दा चाहिँ गहुँलाई चाहिँ गहुँको फसललाई चाहिँ खतम पार्यो। देखना सबका रेट, सबका बाजार भाव बढ़ जाएगा। यसै कारण त्यहाँ भएको बजारको त्यहाँ सबै दाम काम पनि बढेर गएको छ। रसिया से गैस है, डीजल है और कई चीजें रसिया से निकलती है। रसियामा चाहिँ त्यहाँ ग्यास पनि छ, डिजल छ, त्यो सबै कुरो त्यहाँ पनि उत्पादन हुँदछ। यूक्रेन से भी ये सब चीजें निकलती है। यूक्रेनमा पनि त्यो कुरो त्यहाँ पनि उनीहरूले पनि निकाल्दछ। तो कहने का मतलब समय को पहचान कर। यसको भनेको मतलब चाहिँ के हो? समयलाई चिन। समय को पहचान कर क्या करना है? नींद में से जागना है। समयलाई चिन्नु भनेको मतलब चाहिँ के हो? निन्द्राबाट बिउजिनु हो। आप और मैं बच नहीं सकते हैं। हामी त बाँच्नु सकिँदैन। बिना प्रार्थना के आप और मैं रैप्चर में जा नहीं सकते हैं। बिना प्रार्थना चाहिँ तपाईँ हामी चाहिँ माथि उठाइँदैनौ। बिना प्रार्थना के आपका मेरा जीवन तैयार हो नहीं सकता है।
बिना प्रार्थना चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवन चाहिँ तयारी हुन सक्दैन। और बिना प्रार्थना के हम पाप और बुराई से बच नहीं सकते हैं। बिना प्रार्थना चाहिँ हामी पाप र हाम्रो जुन चाहिँ आज दुष्टताबाट हामी बाँच्न सक्दैनौँ। समय को पहचान कर ये जागने का समय है, जागने का समय है। समयलाई चिनेर चाहिँ हामीले चाहिँ एकदमै ये समय प्रार्थना करने का समय है। यो प्रार्थना गर्ने समय आएको छ। आप और मैं रातों दिन हमको प्रार्थना करना है। हामी रात दिन हामी प्रार्थनामै बस्नुपर्छ। हम अगर ऐसे रातों दिन सोते रहेंगे, खाते रहेंगे, घूमते रहेंगे, फिरते रहेंगे तो नहीं जाएंगे रैप्चर में। तर हामी रात दिन हामी खाइरहेछौँ, पिइरहेछौँ, हामी आफ्नै कुरामा हामी ध्यान दिइबस्यौँ भनेदेखि हामी आज हम रातों दिन हम क्या कर रहे हैं? तपाईँ हामी चाहिँ के गरिरहेका छौँ? भाई हम भी न्यूज देखते हैं, थोड़ी देर देखते हैं। म पनि समाचार हेरिबस्छु, आज म त्यो कुरालाई याद गरिबस्छु। अब कई विश्वासी रातों दिन न्यूज ही देख रहेंगे तो नहीं जाएंगे। तर धेरै विश्वासी रातभरि समाचारै हेरिबस्यो भने त जाँदैन, छोडिन्छ। रातों दिन प्रार्थना में समय देना। रात दिन हामी प्रार्थनामै समय बिताउनु पर्छ। अब अंत के दिनों में शैतान क्या करेगा? तर अन्तको दिनमा शैतानले हामीलाई के गर्छ? हमको प्रार्थना करने नहीं देगा। तर हामीलाई शैतानले प्रार्थना गर्नु दिँदैन। मैथ्यू चैप्टर 25 and verse 5. Matthew chapter 25 and verse 5. तर दुलाले ढिलो गर्दा ती सबै निन्द्राले लट्ट भएर निदाए। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। दुलाले ढिलो गर्दा ती सबै निन्द्राले लट्ट भएर निदाए। प्रार्थना नहीं, प्रार्थना हैन। शैतान हमको प्रार्थना करने से रोकेगा। तो शैतानले चाहिँ हामीलाई प्रार्थना गर्नु दिँदैन। शैतान हमको प्रेयर मीटिंग में जाने से रोकेगा। हामीलाई शैतानले हामीलाई प्रार्थनाको सेवामा जानु पनि दिँदैन। और हमको फास्टिंग प्रेयर से रोकेगा। हामीलाई उपवास प्रार्थनामा पनि रोक्छ। क्योंकि हम रैप्चर में बादलों पे ना जाएं। किनभने हामी चाहिँ बादलमा प्रभुको हामी आगमन ये बता रहा हूँ साहब, यो कुरा चाहिँ म सफासँग भनिरहेको छु। ये मैथ्यू चैप्टर 25 and verse 5 मैंने आपको बताया, सब ऊँघने लगी। यहाँ चाहिँ मत्ती 25 को 5 मा दिएछ, सबै निन्द्राले लट्ट भए। आज आपकी आत्मिक दशा क्या है? तर तपाईको आत्मिक दशा कस्तो छ? रोमियो चैप्टर 13 and verse 11 में कहता, समय को पहचान कर नींद में से जाग जाओ। रोमी 13 को 11 मा त्यहाँ लेखेछ, समयलाई चिन र निन्द्राबाट बिउजिने घडी आइपुगेको छ। आज अपने प्रार्थना के जीवन को बढ़ाइए। तपाईले आफ्नो प्रार्थनाको जीवनलाई चाहिँ अझै अगाडि बढाउनुहोस्। मैं एक और आपको वर्ष देता, नहूम चैप्टर 2 and verse 1, ये पढ़ के मैं समाप्त करने वाला हूं। नहूम चैप्टर 2 and verse 1। नहुमको किताब 2 अध्यायको 1 पदमा हामी पढेर, त्यो टुक्रा टुक्रा पार्ने तिम्रो विरोधमा माथि आएको छ, घेरा पर्खालको रखवाली गर, बाटोलाई पहरा दियो, आफ्नो कम्मर बलियो बनाऊ, आफ्नो शक्ति अत्यन्त दृढ पार। नहूम चैप्टर 2 and verse 1, अपना बल बढ़ा दो। तपाईले आफ्नो कम्मर बलियो बनाऊ, प्रार्थना का जीवन बढ़ा दो। तपाईको प्रार्थनाको जीवनलाई बढाउनुहोस्। प्रभु से मांगो, त्यो कुरालाई माग्नुहोस्। और कुछ मत मांगो, बंगला कार मत मांगो। तर तपाईले के पनि नमाग्नुहोस्, तपाईले एकदम प्रभु से मांगो, प्रभु मेरा बल बढ़ा दे। तर प्रभु मेरो बल बढाइदिनुहोस्, मेरा प्रार्थना का जीवन बढ़ा दे, मेरो प्रार्थनाको जीवनलाई बढाइदिनुहोस्। मांगने वाले को परमेश्वर जरूर देगा। माग्नु हुनेलाई प्रभुले निश्चय दिनुहुनेछ। आप प्रार्थना करोगे तो जागते रहोगे। तपाईँ प्रार्थना गर्नुभयो भने तपाईँ जागर रहनुहुनेछ। दूल्हा कब आएगा कोई भी टाइम पे आ सकता है। दूल्हा कति बेला आउँछ त्यो कसैलाई थाहा छैन। चाहे वो मुर्गे के बांग देने के टाइम पर आए,
के त्यो भाले बस्न अगाडि आउन सक्छ या रात के समय आए, या रात्रि पख आउनेवाला छ या खेत में काम करते समय आए, या तपाईँ खेतीबाडीमा काम गर्दै गर्दा आउनुहुनेछ। लेकिन आपको और मुझको प्रार्थना करते रहना है। तर तपाईँ र म चाहिँ प्रार्थनै गरिरहनुपर्छ। भाइयों बहनों, समय को पहचान कर भाइ बहिनीहरू, समयलाई चिन्नुहोस्, अपने बल को बढ़ा दो, आफ्नो बललाई तपाईँले बढाउनुहोस्, प्रार्थना के जीवन को बढ़ा दो। प्रार्थनाको जीवन बढाउनुहोस्। प्रार्थना के साथ आपके अंदर पवित्रता का जीवन अपने आप बढ़ जाएगा। प्रार्थना गर्नुभयो भने तपाईँको पवित्रताको जीवन तपाईँ भित्र आफै आफै बढ्ने आपके बोलने में पवित्रता होगी, एकदम बोल्नुमा तपाईँ पवित्रता हुने रहेछ। आपके देखने में पवित्रता होगी, तपाईँ हेर्नमा पनि तपाईँको पवित्रता आउने रहेछ। आपके सुनने में पवित्रता होगी, तपाईँ सुन्नमा पनि तपाईँ पवित्रता हुनुहुनेछ। आपके विचारों में पवित्रता होगी, तपाईँको विचारमा पनि पवित्रता हुने रहेछ। आपके दिमाग में पवित्रता होगी, तपाईँको आज समाजमा पनि तपाईँको और आपके दिल में पवित्रता होगी, तपाईँको हृदयमा पनि पवित्रता हुनेछ। भाइयों बहनों, प्रभु के आने के लिए आप तैयार हो जाओ। भाइ बहिनीहरू, प्रभु आउनुभन्दा अगाडि तपाईँ तयारी सब बातें आपके सामने बता दी गई है, सबै कुरो तपाईँको सामने मैले राखिदिएको छु, और इससे हमारे को प्रभु के आने के लिए तैयार हो जाए। यसै कारण प्रभुले चाहिँ यही कुरो वर्ल्ड वार तो होगा, संसारमा लडाइँ त हुन्छ, आज नहीं होगा तो कल होगा, आज भएन भने तपाईँ कहिले न कहिले कल नहीं होगा तो परसों होगा, भोलि भएन भने पर्सि हुनेवाला छ। ये तो होना है, यो त भएर छोड्छ। लेकिन ये सारी बातें रैप्चर के बाद होंगी। तर यो कुरो चाहिँ सबै चाहिँ आज आगमनको पछाडि हुनेवाला छ। और एंटी क्राइस्ट का भी होना है, आना है उसको भी जल्दी। ख्रिस्ट विरोधी पनि आउनेवाला छ, आउनै पर्छ ख्रिस्ट विरोधी। पर वो भी हम लोग जब बादलों पे चले जाएंगे तब एंटी क्राइस्ट आएगा। तर तपाईँ हामी जब उठाइन्छौँ तब त्यसको बादमा चाहिँ त्यो चाहिँ आज ख्रिस्ट विरोधी आउनेवाला छ। विदेश फॉरेन से न्यूज आती है, विदेशबाट त्यो चाहिँ समाचार एकदमै आउनेवाला छ। माथे पे छाप लगाने वाली बात चल रही है, निधारमा तपाईँको आज तपाईँ हाम्रो निधारमा दाहिने हाथ में छाप लगाने वाली बात चल रही है, हातमा छाप लगाउने कुरा भइरहेको छ। ये सब की तैयारी हो गई है। अब यो सबै कुरा तयारी हुँदैछ। अब एंटी क्राइस्ट का आना होगा। ख्रिस्ट विरोधी चाहिँ आउँछ। भाई बहनों, आपकी मेरी क्या तैयारी? तपाईँ हाम्रो चाहिँ कस्तो छ? समय को पहचान कर, समयलाई चिन्नुहोस्। नींद में से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। तपाईँ निन्द्राबाट बिउजने समय आएको छ। भाई बहनों, अभी भी यदि हम सोते रहे, तर भाइ बहिनीहरू अझै पनि हामी सुतिरह्यौँ भने, हमारा जीवन ठीक नहीं है, हाम्रो जीवन ठीक भएन भने, हमारे बोलने से पाप होता है, हामी बोल्दा पनि हाम्रो पाप हुन्छ, हमारे देखने से पाप होता है, हामी हेर्दामा पनि हामीलाई पाप हुन्छ, हमारे सुनने से पाप होता है, हाम्रो सुन्नुमा पनि पाप हुन्छ, हमारे विचारों से पाप होता है, हाम्रो समझमा पनि पाप हुन्छ। हम कैसे प्रभु के साथ जा पाएंगे? हामी कसरी प्रभुको साथमा जानेवाला छौँ? एक वर्ष पढ़ लीजिए, लूक चैप्टर 12 एंड वर्स 35। लूक चैप्टर 12 एंड वर्स 35। तिमीहरूका कम्मर कसिएका र तिमीहरूका बत्तीहरू बलिरहेका हुन्। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? तुम्हारी कमरे बंदी रहे, तुम्हारे दिए जलते रहे। यहाँ के लेखेको छ भने तिमीहरूको कमर कसिएका र तिमीहरूको बत्तीहरू बलिरहेका हुन्। अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो हमारे दिए बुझ जाएंगे। हामी प्रार्थना गरेनौँ भने हाम्रो बत्ती निमिवाला छ। हमारे प्रार्थना नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में आत्मिक जागृति नहीं रहेगी। हामीले प्रार्थना गरेनौँ भने हाम्रो आत्मिक जीवन हामी एकदम मरेर जाने। प्रार्थना नहीं करेंगे तो जीवन में ठंडापन आ जाएगा। हामी प्रार्थना गरेनौँ भने हाम्रो चिसोपना आउनेवाला छ। और यदि प्रार्थना नहीं करेंगे तो प्रभु के आने पे छूट जाएंगे। प्रार्थना गरेनौँ भने हामी प्रभु आउँदा छोडिनेवाला छौँ। प्रार्थना नहीं करेंगे तो हमारे दिए में, लैंप में, दिए में तेल नहीं रहेगा, ऑयल, पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं रहेगी। हाम्रो प्रार्थना गरेन हाम्रो दियोको तेल सकिनेवाला छ। भाइयों बहनों, हम बहुत प्रभु के आने के करीबी में आ गए हैं।
भाइ बहिनीहरू प्रभु आउने एकदमै हामी नजिकमा आइपुगेका छौँ। वो किसी भी समय आ सकता है। उहाँ कति नै बेला पनि आउन सक्नुहुन्छ। ये बाइबल की प्रोफेसी बहुत पूरी हो गई है, कुछ भी नहीं रहा है। बाइबलको यो भविष्यवाणी चाहिँ सबै पुरा भएरै गइरहेको छ। बस केवल प्रभु का आना वो ही रह गया है। खाली प्रभु आउनु मात्रै अब बाँकी छ। उसके बाद भयानक घटना है इस संसार में होगी आफ्टर द रैप्चर। त्यसको आगमनको पछाडि चाहिँ डरलाग्दो घटना घट्नेवाला छ, एकदम सतावपूर्ण हुनेवाला छ। फिर कभी प्रभु मौका देगा तो आपको आने वाली घटनाओं के बारे में बताएंगे। बहुत खतरनाक घटनाएं दुनिया में आने वाली है। प्रभुले फेरि पनि मलाई मौका दिनुभयो भने म तपाईँ आगमनको विषयमा धेरै आज घटनाहरूको विषयमा म तपाईँलाई बताउनेवाला छु। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। प्रभुले यस वचनमा आशीष दिएको। जय मसीह सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानल कफरनहुम विथ एल्सादाईलाई तपाईहरु सबैजनाले माया गरिदिनुहोस्, प्रार्थना गरिदिनुहोस् अनि सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। धन्यवाद।